वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुशी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, जब हम कृष्ण के लिए प्रेम महसूस करते हैं और उनकी बहुत याद आती है तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण मुझे याद कर रहे हैं और हमसे प्रेम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं, एकदम ये सच बात है। भगवान ने स्वयं स्वीकार किया गीता जी के 4थे अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, करें जिस प्रकार से जो मेरी शरण में आता है, जिस भाव को लिए हुए, तो प्रभु कहते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसके उसी भाव के अनुसार उसको भजता हूं। भगवान ने क्या कहा? भजामि अहम, मैं भजन करता हूं उसका। और हम लोग समझते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, और भगवान कह रहे हैं जिस भाव को लेकर के मेरा शरणागत वो हुआ है, उसके उसी भाव के अनुसार मैं उसका भजन करता हूं। किसका? भक्त का। भक्त का भजन भगवान करते हैं। भजन करने का क्या तात्पर्य हुआ? सेवा करना। हम लोग समझते हैं हम भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, और भगवान हमसे न जाने कितना ज़्यादा हमारी सेवा करते हैं। भगवान करते हैं सेवा, हम लोग तो बहुत कम करते हैं, भूले भटके थोड़ी कभी याद आ गया तो। और ठाकुर जी रात दिन हमारी सेवा कर रहे हैं, बिना एक पैसा खर्च किए ऑक्सीजन भरपूर दे रहे हैं। खूब आराम से सांस लेते रहो, जंगल में रहो, पहाड़ पर रहो, नदी किनारे, घर में रहो, कहीं भी रहो, वो सेवा हमारी कर रहे हैं। खाने को कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ भी भोजन पहुँचा देते हैं। पानी नहीं मिल सकता, ऐसी जगह पानी मिला देते हैं। कोई जान पहचान का नहीं, फिर भी परिचित जैसा सब कार्य बना देते हैं। कोई भी बुद्धि विद्या नहीं है, तब भी उस समय समझ पैदा हो जाती जो कार्य करना चाहिए। तो ऐसे भगवान हमारा भजन करते हैं। ये भगवान ने गीता जी के 4थे अध्याय में कहा, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी प्रकार से उसका भजन करता हूँ जैसे वो मेरे करता है। बल्कि हमारे वाले में तो झूठा भी हो सकता है, भगवान वाले में झूठा नहीं होता, सच्चा होता है। तो भगवान आपको याद कर रहे हैं, इसमें कोई संशय मत करना। हम भगवान की जितनी याद करते हैं उससे ज़्यादा भगवान हमारी याद करते हैं। इसलिए हनुमान जी ने जानकी माता से कहा था, सुन जननी मानहु जनिऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, आप रो नहीं, आप ये मत सोचो कि राम जी आपको भूल गए। अरे आप जितना राम जी से प्रेम करती हो ना, उसका 2 गुना राम जी आपसे प्रेम करते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। हम थोड़ा भजन उनका करते हैं, वो हमारा ज़्यादा भजन हमारा ही करते हैं वो। इसलिए हमको रात दिन प्रभु का भजन करना चाहिए। आप विश्वास रखो कि आपको भगवान याद कर रहे हैं, आपको भगवान प्रेम कर रहे हैं, आपके लिए ठाकुर जी को चिंता रहती है। आप जितना चिंतन करते हो उससे ज़्यादा चिंता उनको रहती है आपकी। आपका भरण पोषण, आपका योगक्षेम वहन, सब ठाकुर जी हमारी भक्ति से ज़्यादा हमारा करते हैं। यह हर किसी के लिए इतनी कृपा उनकी है। विशेष प्रेमियों के लिए तो कितनी कृपा होती होगी, कितना कौन बता पाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने ऐसा सुना था कि अगर कोई कृष्ण की याद में रोने लगता है तो कृष्ण भी उसके लिए बहुत रोते हैं। क्या यह सच है? एक भक्त जैसा भाव उनके लिए महसूस करता है, क्या वे भी उसके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा एक भक्त उनके लिए महसूस करता है?
आप जो भजते हैं ना उसमें सच्चाई कम हो सकती है, लेकिन भगवान की तरफ से सच्चाई ज्यादा रहती है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। उनकी भक्ति, उनका भाव, उनकी कृपालुता, उनका अनुग्रह, वो हमारे भक्ति से ज्यादा रहता है। और हाँ, सच्चाई होनी चाहिए, मतलब सरलता के साथ होनी चाहिए, कपट छल नहीं, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो सरल स्वभाव का है, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय लगता है, भले उसके अंदर कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, बस निर्मल मन होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। जहां बनावट आई, कपट छलाया, ठाकुर जी को सब पता चल जाता है। दुनिया को भले न पता चले, भगवान को सब पता चल जाता है। निष्कपटता, निश्चलता, सरलता आते ही भगवान उसको संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर तो अविश्वास कभी करना ही नहीं चाहिए, भूल करके भी। कमी अपनी हो सकती है, प्रभु की कमी नहीं है। राधे राधे। कंचन जी हैं जम्मू से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी श्री राधा नाम में बहुत ज्यादा रुचि है, कृपया आप अपने श्री मुख से राधा नाम देने की कृपा करें, क्योंकि मैंने आपको अपना शिक्षा गुरु माना है। बिल्कुल ठीक है, राधा नाम तो परम कल्याणकारी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम बोलते हैं। और जो राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधे श्री राधे श्री राधे, भगवती जगत जननी पराम्बा राधा रानी का नाम जो प्रेम से भाव से उच्चारण करता है, तो ऐसा लिखा, वो पश्चात धावत स संभ्रम, भगवान उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। जो भगवान का भक्त राधा नाम गा रहा है तो भगवान उसके पीछे चलने लग जाते हैं, सब प्रमाण मिलता है। और राधा रानी स्वयं सबकी माँ है, ठाकुर जी की प्रिया है, जगत जननी है, आह्लादिनी शक्ति हैं। उनका पूरा विश्वास करो, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह पर विश्वास करो। आपकी भक्ति आपके पास जितना उससे ज़्यादा वो बढ़ाएंगी, भक्ति आपकी बढ़ाएंगे, उसमें मजबूती लाएंगी, उसमें प्रेम उत्पन्न करेंगी। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, पूजा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी स्वप्न में बताया गया कि कृष्ण जी काली माता हैं, श्री हरि माता शक्ति का पुरुष स्वरूप है और माता लक्ष्मी ही महादेव प्रभु हैं। इस स्वप्न में कितनी सत्यता है? देखो, आपको जो श्रद्धा है ना, उसी पर अपना ध्यान दो। आप राधा रानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है आपका, जैसे आप अपने को उनकी किंकरी मानते हो, उनकी सहचरी मानते हो, राधा रानी की सेविका अपने को मानते हो, तो आप यही मानो। आप काली क्यों मानते हो भाई? जिसमें प्रियता उसको क्यों नहीं मानते? दूसरी बात खोजते रहते हो आप राधा रानी को स्वामिनी मानते हो, अपने को सहचरी मानते हो, तो वही मानो। काली तो वो माने जो काली के भक्त हैं। जो काली माता के भक्त हैं वो राधा रानी को, कृष्ण कन्हैया को काली मान सकते हैं। लेकिन अपने जब राधा रानी कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं तो हमको तो भगवान उसी रूप में देखना जिस रूप में हमको प्रिय लगते हैं। जिस रूप में प्रिय हमको लगते हैं वही रूप आप ध्यान करो, दूसरे रूपों का ध्यान नहीं करो। राधे राधे। अभिनव जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री जी की कृपा से बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वहां पर जाते समय क्या क्या सावधानियां रखें और ऐसा क्या करें जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और मेरा चित्त प्रिया प्रियतम की भक्ति में लग जाए? प्रिया प्रियतम की भक्ति में लगने के लिए अधिक से अधिक भक्त चरित सुनना चाहिए। आप पहाड़ पर पैदल तो चलेंगे नहीं, आप तो गाड़ी मोटर से जाओगे।
इसलिए ज़्यादा सावधानी वाली बात नहीं। पैदल चलने वालों के लिए सावधानी होती थी कि झरने का पानी मत पियो, और पीना है तो कुछ देर तक उसको रख लो, 5 मिनट 10 मिनट रख लो, तो उसके कंकड़ पत्थर सब नीचे बैठ जाते हैं। अब बिना उसको थिराए, बिना उसको कुछ देर रखे यदि आपने पी लिया तो उसके पत्थर सब पेट में चले जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पेट में परेशानी हो जाती है। तो यदि कहीं झरने को देख करके आप दौड़ो, बस रुकेगी, कार रोकोगे और झरना देख करके आप दौड़ोगे कि ले ऐसा तो कहीं नहीं मिलता, चलो पी लेते हैं भरपेट, तो ऐसा मत। स्नान भले कर लो, पीने के लिए उसको कोई बर्तन में रख लो और कुछ देर तक एक जगह बोतल या बर्तन कोई भी उसको खड़ा रखो। जब नीचे तलहटी में वो बैठ जाएंगे जो स्टोन पार्टिकल्स हैं, तब उनको बाद में आप पीना, लेकिन नीचे का भाग मत पीना। नीचे का भाग पी लोगे तो वो पेट में जाएंगे पत्थर। ये घटना बहुत घटती है उत्तराखंड में जाके, इसलिए ये सावधानी मैंने कहा। और भक्ति वाली सावधानी, ये तो मैंने आहार विहार की बात बताई। भक्ति वाली बात ये है कि आप लोगों की बातचीत में मत पड़ना, समय बर्बाद मत करना। भक्त चरित्र एकांत मिले तो सुनो, और टाइम में तो बस प्रभु का नाम जपते रहो। यदि आपको ध्यान आता है तो ध्यान भी करते रहो, नाम भी जप करते रहो, दोनों काम करो। कुछ सेवा का मौका लग जाए तो सेवा भी करनी चाहिए। तुम्हारे पास कुछ है पैसे तो किसी भूखे प्यासे, गरीब, दुखिया, बीमार, उसकी सहायता, उसके हेल्प करो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वहां जाकर किन किन प्राचीन स्थलों के दर्शन करें? पूज्य इंद्रेश जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि बद्रीनाथ में एक राधा नाम 1000 के बराबर है, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखो भाई, भाव ही मुख्य होता है। आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा तो उसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी। आप अपने भाव को बढ़िया बनाइए। जहां भी होंगे आप, जिस तीर्थ में होंगे, कहीं भी होंगे, नाम की महिमा बढ़ जाती है। मूल बात यही है, आपके भाव के अनुसार महिमा बढ़ती है। तो भाव भक्ति के साथ यात्रा करो तो आपकी भजन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव कई लोग ऐसा कह रहे थे कि बद्रीनाथ जब भी जाओ तो चने की दाल घर से लेकर जाएं, ऐसा क्यों गुरुदेव? अरे वो चने की दाल का मतलब यह था कुछ खिलाओ किसी को, गरीब भूखे को। अब तुम चने की दाल की जगह बढ़िया बढ़िया और अच्छा भोजन कराओ। चने की दाल खाने से पेट खराब किसी का हो जाए और गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा भोजन पदार्थ खूब खिलाओ। चने की दाल को जो कह कोई मांग रहा हो, खा रहा हो, उसको जरूरत हो, उसको दे दो। और लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था कर सको तो करो। जितनी सेवा बन जाए तीर्थ में जाकर करनी चाहिए। आपको कहीं फ्री में खाना पड़ जाए जी, तो उसकी कीमत देने की कोशिश करो। ये तुम्हारे पास है, नहीं है तो कुछ शरीर से सेवा करनी चाहिए। सफाई कर दो, परस दो, झाड़ू लगा दो, और कोई सामान उठवा दो, किसी का बोझा उठवा दो, किसी को कोई प्रकार का सहयोग कर दो, तो फ्री में खाने का दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे गुरुदेव कौन हैं। 1.5 साल से मैं प्रभु को, राधा रानी को रो रो करके प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे मेरे गुरुदेव मिल जाएं, लेकिन अभी तक कोई ठोस रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन इन दिनों अब मुझे बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो रही है कि मुझे मेरे गुरुदेव मिले। एक छोटा बच्चा जैसे भीड़ में खो जाता है तो रो रो करके माँ को ढूंढता है, ऐसे ही मैं गुरुदेव की आस लगाए हूँ। मैं नहीं रह पा रही हूँ, मेरे गुरुदेव जी के बिना हर दिन रोती हूँ। पता नहीं वे कौन हैं, कहाँ हैं। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे मेरे गुरुदेव मिल जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे समय में खूब भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, और भगवान से एकांत में प्रार्थना कर लिया करो। खूब नाम जप करो, खूब ज़्यादा नाम जप करो। तो प्रभु से अकेले में इस बात को बोल दिया करो कि प्रभु हमको गुरु की प्राप्ति करा दीजिए। भगवान के लिए तो सब सरल है।
आपका भाव अच्छा होगा तो वो प्राप्ति करा देंगे। राधे राधे। राजस्थान से उषा जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, क्या पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, और यदि हाँ तो क्या वह दोनों फिर पति पत्नी का संबंध पुनः निर्वहन कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, पति पत्नी शरीर के है, ये पति पत्नी का रिश्ता शरीर का है। आत्मा का रिश्ता तो भगवान से होता है। आत्मा का रिश्ता भगवान से है। जब भगवान से तुम पति वाला भाव रखो तो इसका मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा से आपने जोड़ दिया। शरीर थोड़े जोड़ा है। शरीर तो सेवा के लिए, सेवा करो शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा सेवा करो खूब। आत्मा का रिश्ता अर्थात प्रेम का रिश्ता, ईश्वरीय प्रेम से बड़ा कोई दूसरा प्रेम नहीं होता। ईश्वर हर जन्म में आपके वही थे, हैं, आगे भी रहेंगे, वो बदलते नहीं हैं। मनुष्य बदलता जाता है। अभी कोई पति है, पिछले जन्म में दूसरा पति था, आगे के जन्म में दूसरा पति होगा। और कभी कभी तो दुश्मन जो पति बन के आता है, कभी पत्नी दुश्मन बन के आती है, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये रिश्ता जो होता है ना, अब तो 10-15 दिन में ही तलाक होता है। शादी हुई और तलाक की तैयारी, तो कहाँ से तुम कितने जन्म तक का रिश्ता मान रहे हो? तो ये रिश्ता जो झूठा है, सच्चा रिश्ता तो भगवान से ही होता है। मीरा जी ने कहा था ना, भगवान ही हमारे सच्चे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं झूठे पति को क्यों भरूं जो थोड़े दिन के बाद मर जाएगा? भगवान, असली पति तो भगवान हैं, और सब जो होते हैं वासना के पति होते हैं, वासना के, और कुछ नहीं। इसीलिए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना 2 महीने बाद तलाक वाली बात आ जाती है। पति पत्नी सच्चे होते तो तलाक काहे को करते? तो भगवान ही सच्चे पति हैं, इस बात को विश्वास करो। और शरीर का पति दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति ठाकुर जी। राधे राधे। पूजा जी हैं सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने भक्ति बढ़ाने के लिए मौन व्रत बताया था, तो कृपया करके मार्गदर्शन करें कि यह व्रत कैसे करें और कब तक रखा जाता है, और इसके क्या नियम है इस व्रत को करने के लिए? ये वास्तव में जप अधिक करने के लिए बताया था। जप आपको ज्यादा करना है तो मौन धारण करो, कम से कम 3 घंटा रोजाना। और उस ऐसा नहीं कि मौन धारण कर लिया फिर सो गए जाके, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मौन धारण किया है तो उतनी देर लगातार जप ही जप करते जाओ, जप करते जाओ, तब तो उसका लाभ मिलेगा। और जब कोई अपने पास नहीं, तब तो अपने आप मौन हो गया। बस मोबाइल उस समय नहीं उठाओ तो मौन है। और यदि कोई आ गया तो 1 मिनट, आधा मिनट से ज्यादा बात मत करो। यदि जप पढ़ाना है तो अधिक से अधिक मौन रखो। संत लोग तो पूरे दिन मौन रखते हैं, कई कई महीना मौन रखते हैं। आप पूरे दिन नहीं रख सकते हो तो एक टाइम का मौन रख लो, तो आपका जप बढ़ जाएगा। राधे राधे। पूजा मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि किसी साधक के मन में यह भाव आया कि हमारा कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री किशोरी जी, लालजू की कृपा मेरे साथ हमेशा है, विद्यमान सदा है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, त्रिलोकीनाथ हमारी रक्षा जरूर करेंगे, तो क्या यह भाव मन में आना सही है या अहंकार है? अहंकार नहीं है, सच्चाई है। हम कर लेंगे ऐसा करोगे तो अहंकार है। हम कौन हमको कर सकता है? हम तो सबसे ज्यादा शक्तिवान है, हमारी शक्ति सबसे ज्यादा, ये अहंकार है। हमारे प्रभु सबसे ज्यादा कृपालु हैं, वो हमें संभालते हैं और उनकी कृपा से ही हम सुरक्षित हैं। मेरे में तो कोई दम नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी की कृपा में बहुत शक्ति है। ये अहंकार नहीं, ये भक्ति की बात है। तो प्रभु की कृपा पर विश्वास करो, वे हमारी रक्षा करेंगे, इस बात पर विश्वास करो, ये भक्ति है।
और कुछ हम किसी को नहीं जानते, हम तो खुद अपने अपने पर गुमान करते हैं, बस वही अहंकार हो गया। राधे राधे। दिव्यांशी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसे श्री राधा रानी की सखियां हैं श्री ललिता जी, विशाखा जी, वैसी ही कृष्ण की गोपियों के नाम क्या हैं जो नित्य कृष्ण की सेवा में रहती हैं? अरे भाई, जो तुम गोपी की और कृष्ण की बात अलग अलग, राधा रानी की कृष्ण की कर रहे हो, यही गलत है। राधा कृष्ण एक ही हैं, दो रूप धारण करके लीला करते हैं। जो अष्ट सखियां बता रहे हो ना, ये सब राधा कृष्ण दोनों की ही हैं, अलग अलग नहीं है। जब अलग लीला होती है तब सखा लोग होते हैं भगवान के साथ, उस समय गोपी नहीं होती है। जैसे गोचारण के लिए गए हैं, अब गोचारण के लिए भगवान गए तो उनके साथ सब सखा लोग जाते हैं, कोई गोपी नहीं जाती। और जब भगवान गौ चरा करके शाम को वापस घर की ओर आते हैं, तब गोपियां निकल निकल करके अपने घरों से आरती की थाल सजा करके भगवान कृष्ण की आरती करती हैं, प्रणाम करती हैं। राधा रानी भी प्रभु का दर्शन करती हैं, उनकी सखियां भी दर्शन करती हैं शाम को। और जितनी देर गौचारण के लिए वन में गए हैं उतनी देर तक सखा ही सखा उनके ऊपर स्नेह की बारिश करते हैं। वो भी कन्हैया सब सखाओं को छाती से चिपकाए रहते हैं, खेल कूद दौड़ धूप उठा पटक सब होती है। तो वो प्रभु के घर के बाहर वाली जो लीलाएं हैं वन वाली, उसमें सखा रहते हैं साथ में। और जब गोपियों को प्रभु अवसर देते हैं तो वहाँ सखाओं का महत्व ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे जमुना स्नान, आप रसोपासना सुनिए तब आपको समझ में आएगा। मैंने रसोपासना सुनाया है, मेरा ख्याल है 131 भाग में सुना चुका हूँ, 131 भाग रसोपासना की सुना चुका हूँ। पहले आता है सख्य भाव का, जिसमें सखा ही सखा भगवान के साथ रहते हैं। उसके बाद आता है माधुर्य भाव, सखियों का, सब सखियां कैसे प्रभु के साथ रहती। बाद में वात्सल्य भाव आता है, यशोदा माता का क्या प्रेम है कृष्ण के साथ, वो सब आप सुनो तब समझ में आएगा। राधे राधे। श्वेता सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे दो बेटे हैं, एक 2 साल का और एक 23 महीने का। तीसरी प्रेगनेंसी फिर से हो गई है 3 महीने की। मैंने कोशिश की कि ना करूं यह बच्चा, पर मैं उसे पेट में मार नहीं सकती हूँ। इसमें मेरा क्या दोष? अब तीसरी प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह के ताने मिल रहे हैं कि अक्ल नहीं है, भैंस की तरह आदत हो गई है। मैं सोच के सहन करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे आराध्य मेरे पापों को कम करा रहे हैं, फिर भी सामने वाले के प्रति भाव ठीक नहीं हो रहे हैं। मुझे होने वाली परेशानियों से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कृपा करके संत भगवान सहन करने की शक्ति दे। राधे राधे। वो जो लोग ताना मार रहे हैं ना, वो केवल सांसारिक ज्ञान रखते हैं कि बच्चा ज़्यादा नहीं हो तो आराम से पाल लेंगे, पढ़ाई लिखाई करा लेंगे, यही तक ज्ञान है उनका। आत्मा का भगवान के साथ संबंध है। जीव जिसको आना है अपना प्रारब्ध लेकर आना है। गर्भपात नहीं कराना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए वो ये सब ही करना चाहते हैं। भ्रूण हत्या गर्भपात ये सब करना उनको सही समझ में आता है। उनकी बातों को मत सुनो। ठाकुर जी जिसको भेजते हैं वो संसार में जन्म लेकर आता है। आप उनका नुकसान, गर्भ का नुकसान मत करना। जो भी आवे, चाहे बालक चाहे बालिका, आप उनकी सेवा करिए, उनको भक्त बनाइए। आप भक्ति में लगाना तो आपका मातृत्व जो है सुशोभित हो जाएगा बच्चे को भक्त बनाकर। आपने भी इसमें लापरवाही की, नास्तिक हो गए बच्चे, तो आपको दोष लगेगा। लेकिन बच्चे पैदा होने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बच्चा नास्तिक होगा तो आपको दोष लगेगा, और बच्चे को आपने भक्त बनाया तो आपको कई बच्चे हो जाएं तब भी कोई दोष नहीं लगेगा। चिंता मत करो। राधे राधे। नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे पति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है
उसके लिए कोई उपाय बताएं। अभी वो सुबह सीताराम और हरे राम महामंत्र का जप करते हैं और नाम भी लिखते हैं आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए। रात को वो बहुत टेंशन में रहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें कि उनका व्यापार कैसे चले। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए उनको, सुबह शाम 2 टाइम कम से कम, और जल्दी उसका फल देखना है तो 11 पाठ रोजाना करना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। ये परिक्रमा जो है कहाँ से शुरू करनी चाहिए महाराज जी? परिक्रमा वृंदावन धाम की? हाँ जी। देखो, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगभग गोल है। हाँ जी। तो गोल जो है उसमें कहीं से भी शुरू करो, उसी जगह तक वापस आना पड़ता है। अब आपका जैसे मान लो यहाँ निवास है, तो आप अटल्ला चुंगी सबसे पास में, यहाँ शुरू कर दीजिए और ऐसे घूमते चले जाते हैं। जप करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। माला रखे रहो, जप करते जाओ, जप करते 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 फिर घूम कर जब उसी जगह आओ, दंडवत करो, प्रणाम करो, हो गई परिक्रमा। गोवर्धन जी की परिक्रमा गोल नहीं है, थोड़ा ऐसे है। तो उसमें सरलता के लिए 2 भाग कर दिया गया। दान घाटी में रोड क्रॉस करती है, गिरिराज जी के ऊपर से रोड क्रॉस करती है। तो बड़े हिस्से को बड़ी परिक्रमा करते हैं, छोटे हिस्से को छोटी परिक्रमा करते हैं। तो जिसको ज़्यादा चलना संभव नहीं है तो 2 दिन में कर लेता है, 1 दिन बड़ी परिक्रमा, 1 दिन छोटी परिक्रमा। वृंदावन की छोटी है परिक्रमा, तो 1 दिन में आराम से हो जाती है। तो उल्टा मत चलना, घटिकावत क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। भगवान को दाहिने हाथ पर करके, गिरिराज जी को, वृंदावन धाम को दाहिने हाथ पर करके घूमते जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको मंदिर याद आ जाएं, जहाँ जहाँ संत भक्त दिखलाई पड़े, कोई कुटिया दिखलाई पड़े, कहीं भी आपका भाव अच्छा हो रहा है तो वहीं आप प्रणाम कर लो। माथे में रज लगा लो, चाहे आप सिर जमीन पर रख के प्रणाम कर लो। दंडवत कर सकते हैं, दंडवत कर लो। बीच बीच में प्रणाम करते रहो, बीच बीच में दर्शन करते रहो, चलते जाओ। भागम भाग नहीं करना चाहिए। भागम भाग तो उनको करना पड़ता है जिनका नियम है कि हमें रोजाना इतना करना है, तो करते हैं। जैसे महाराज जी हम पैदल नहीं चल पाते तो क्या करें? हाँ, कोई बात नहीं, पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आप परिक्रमा करिए। यदि पैर नहीं काम कर रहा तो रिक्शा में बैठना पड़ेगा। लेकिन अब वो रिक्शा तो है नहीं जो खींचना पड़ता था, पैरों के द्वारा चलता था, तो उसमें किसी को कष्ट होता था। अब बैटरी का रिक्शा है, बैटरी से चल रहा है। तो अब वो मांगता है 100 रुपया, तो आप उसको 120 दो, 25 दो, तो दोष नहीं लगेगा। अब आप कम कराओ, ये कम कर दे, इतना नहीं हम दे सकते, नहीं इतना ठग रहा है हमको, ऐसे करके 100 वाले से कम करा के 50 देना चाहते हो तो गलत हो जाएगा, तो फिर आपको पाप लगेगा। उसने मांगा, उससे थोड़ा बढ़ा के दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। राधे राधे। गुरु जी अगर उसने पहले ही बढ़ा करके मांग लिया, हाँ, 500 तो कौन सा रोजाना दे रहे हैं, उस दिन बढ़ा हुआ ही दे दो। रोजाना तो देना नहीं उसको, बढ़ा हुआ ही दे दिया। और उससे झगड़ा झंझट भी नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।